गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिक नंबर 4 से मिलते हैं। क्लियर है बच्चों। आपने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिक नंबर 1 को, 2 को और 3 को। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 4 को। क्लियर है बच्चों। अब आप पूछोगे सर ये ट्रिक नंबर 4 है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इस ट्रिक को जानने के बाद, इसे पढ़ने के बाद, है ना, इस मोमेंट के बाद, इस बीतते हुए लम्हे के बाद, इस क्षण के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम इसी ट्रिक से आप पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो सर आप बता दो ना कि ये ट्रिक नंबर 4 है क्या, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो बेटा, हम लोगों ने तीन जो है ना वो ट्रिक को डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चौथा ट्रिक है। क्लियर है मेरे बच्चों। अब आ जाइए, कुछ बातों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, कुछ बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक 4 का यूज करेंगे और आप देखोगे कि मिनटों में कैसे प्रॉब्लम बनता है, सेकंडों में कैसे प्रॉब्लम बनती है। क्लियर है। चलिए आ जाइए, देख लो बेटा, आपको मैं अगर बोलूं कि 2 रूट है बेटा, एक रूट है आपको अल्फा और दूसरा रूट है आपको बीटा। क्लियर है। और ये रूट आपको गिवन है। क्या है ये रूट बेटा, आपको गिवन है। तब आपको मैं बोल रहा हूं कि बेटा अगर 2 रूट गिवन हो, वहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करना रहे तो कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बस इतना हुआ बेटा, इसका मतलब बस इतना हुआ कि अगर आप ध्यान दो, अगर आपको 2 रूट कभी भी दिया हुआ रहे, कितना रूट, अगर आपको कभी भी 2 रूट दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा आपका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। प्यार से हम लोग इसको बोलते भी हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अच्छा सर एक बात बताओ, आप एक एग्जाम्पल अगर इसमें दे देते तो बहुत बढ़िया रहता। आ जाओ बेटा, हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्लियर है। इधर ध्यान दो बेटा, अगर अल्फा इज इक्वल टू आपने 1 लिया और बीटा इज इक्वल टू 2 लिया, यानी आपने 2 रूट रखा, एक रूट को 1 लिया और दूसरे रूट को 2 लिया। बातों को समझो बेटा, एक रूट को क्या लिया आपने, 1 लिया और दूसरे रूट को 2 लिया। अगर एक रूट को 1 और दूसरे रूट को 2 लिया तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरी तैयार होंगी वो क्या होगा। इधर ध्यान दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटा आपको 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, ध्यान दो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जो ना बेटा याद रखेंगे आप। क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। क्यों गुरुजी, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो है ना बेटा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। क्लियर है। वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट 1 और 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। क्लियर है यहां तक जी। गुरुजी एक एग्जांपल और दे देते तब तो और बढ़िया हो जाता। एकदम मैं दूंगा भाई, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मैं एग्जांपल आपको देता रहूंगा। अगर अल्फा का वैल्यू आपको आ जाए बेटा, अल्फा का वैल्यू आपको 2 आ जाए और बीटा का वैल्यू आपको 3 आ जाए, उस स्थिति में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होने वाला है वो कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम लोग काम करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, 2 और 3 है। क्या बात समझ रहे हो। क्लियर है मेरी बात, पूरी तरह से समझ रहे हो। अगर आपको गिवन रूट दी हुई है उस स्थिति में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको तैयार करना रहे तो तैयार आप कैसे कर सकते हैं बेटा, तैयार आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बात समझ गए। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट, कोई दुख, कोई तकलीफ, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे पढ़ाइए। ठीक है बेटा, मैं आगे पढ़ा रहा हूं, आ जाओ। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग ट्रिक नंबर 4 का यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 4 का यूज करने से ये प्रॉब्लम जो है ना आपको सेकंडों में बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन सबसे पहला ये प्रॉब्लम है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरह से समझ जाओ। एक ही प्रॉब्लम में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ट्रिक 4 का, और आगे आप ऐसे ही प्रॉब्लम को बनाते रहोगे। क्लियर है। चलो आ जाओ, आ जाओ इधर बेटा, एकदम ध्यान दो।
लिखा हुआ बेटा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का रूट्स जो है ना वो अल्फा और बीटा है। कौन सा इक्वेशन गुरुजी? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है? एक रूट बेटा अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए बात, अब ये जो अल्फा बीटा है ना बेटा, इसका वैल्यू को हम लोग रख देते हैं अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2। बात को समझिए, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2, इसको रख दिया बेटा। अब सुनिए, यही आपका ये जो क्वाड्रेटिक आप जो रूट लिया ना, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, यही आपका ट्रिक है। किस पे बेटा? किस पे? ट्रिक नंबर 4 पे। यही आपका एनएम मसाला है, याद रखना है बच्चों। अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2। अगर इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करेंगे, किससे? जिसका रूट 1 और 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आ जाएगी आपको 2। क्लियर है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सुनिए बात बेटा, अब इस दोनों को कंपैरिजन करो, है ना। दोनों को जैसे ही कंपेयर करोगे तो ए के जगह पे कौन बैठा है? 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो आप बताओ, खुद बताओ बेटा, खुद से बताओ क्या कि a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। जी गुरुजी एकदम लिख सकते हैं। b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x के बगल में b बैठा हुआ है, यहाँ पे x के बगल में -3, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको बेटा? -3। c का वैल्यू क्या है? यानी कांस्टेंट टर्म में c बैठा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में 2 बैठा है, तो c का वैल्यू आपको आ जाएगा 2। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी पूरा बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ बेटा, अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? तो वैल्यू निकालना है, ध्यान दो, वैल्यू आपको निकालना है a अल्फा प्लस b और अल्फा बीटा और प्लस b, है ना। स्क्रीन से नजर नहीं हटना चाहिए। आ जाओ इधर। a का वैल्यू क्या है बेटा? 1, अल्फा का वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। b का वैल्यू क्या है? -3 रख दो। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 1 बीटा का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा बेटा 2, और b का वैल्यू क्या है? -3, ये आप -3 रख दो। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा आपको -2 और इसका वैल्यू आ जाएगा -1। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। अब सुनिए बात, ये मेन कॉन्सेप्ट है, आपने अभी तक जो करा ना, अब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब आप काम करेंगे। क्या काम करेंगे बेटा? कि आपका जो वैल्यू आया 2 ना, वो वैल्यू ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, किस ऑप्शन में 2 आ रहा है। कैसे करेंगे गुरुजी? कुछ नहीं, ए बी सी के टर्म में सारे ऑप्शन हैं, ए और बी और सी का वैल्यू को यहां पे रखेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन में 2 आ रहा है। इधर आ जाओ बेटा, अगर इस ऑप्शन को आप देखोगे तो a इंटू बी है, a इंटू बी यानी -3 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बेटा आपको -3। b इंटू सी है, b और c इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -3 और 2 को बेटा, तो ये आ जाएगा, निकल के आएगा -6। c इंटू ए का वैल्यू 1 है बेटा, c का वैल्यू 2, यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। ए बी सी अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो -6। अब सुनिए बात, इस सारे ऑप्शन में 2 किस जगह पे आया? बोलो 2 कौन सा ऑप्शन? तो गुरुजी 2 आया सी पे। क्लियर है? यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका सी क्या है बेटा? सही ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? काम कैसे करना है पता चला? काम कैसे करना है पता चला? जी गुरुजी पता चल गया। सबसे पहले अल्फा को 1 बीटा को 2 पुट कर लेंगे, वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद जो मेन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे कंपेयर करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। मिलने के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे गुरुजी, और जिसका हम लोगों को वैल्यू पूछा है उसका वैल्यू को निकालेंगे, और जिसका वैल्यू पूछा है तो इसका वैल्यू पूछा है बेटा, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू आपने पुट करा और जो वैल्यू आपका आया सारे को रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा बेटा 2। अब ऑप्शन के पास जाएंगे, जिस ऑप्शन में 2 आपका आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेथड? पूरी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को जेईई मेन एडवांस वालों ने बहुत बार पूछा है, एनडीए वालों ने बहुत बार पूछा है। मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, मैं एनडीए का प्रॉब्लम इसलिए उठा ले रहा हूं क्योंकि एनडीए का प्रॉब्लम इजी होता है और उससे क्या हो जाता है ना कि आगे के प्रॉब्लम को समझने में आपको दिक्कत भी नहीं होंगे। क्लियर है? इजी प्रॉब्लम रहता है, आगे जेईई मेन एडवांस का प्रॉब्लम को आप बनाओगे बहुत इजी वैसे आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर एनडीए के बच्चे भी देख सकते हैं, ये लेक्चर आपको जेईई के बच्चे भी देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। आ जाओ बेटा, ये प्रॉब्लम क्या है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का रूट्स क्या है बेटा? अल्फा और बीटा है। ध्यान से सुनिए बात को, एकदम ध्यान से सुनो बेटा।
कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है बेटा, और वो दोनों रूट क्या है, अल्फा और बीटा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। तो जी कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो ये आ जाएगा आपको माइनस क्यू, और यहां से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू एक्स, और ये आ जाएगा आपको माइनस आर इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपको माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब सुनो बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा और बीटा। अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो ना, इसका दो रूट हुआ तो इसको सिंप्लीफाई करा तो इसका भी तो दो रूट आएगा, वो क्या, अल्फा और बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू 1 पुट करेंगे और बीटा का वैल्यू 2 पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू अगर आप 2 पुट करा तो उस स्थिति में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होता है ये एकदम जाना पहचाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, दोनों रूट को जोड़ोगे तो 3 आएगा, और दोनों रूट को प्रोडक्ट करोगे तो 2 आ जाएगी आपका। क्लियर है? अब क्या करना गुरुजी, अब आपको कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो देखो बेटा, यहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ये तो 1 आ गया, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे क्या है माइनस 3, यानी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 3। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपको 2। क्लियर है मेरे बच्चों? अब इधर ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू आपको 2 आया हुआ है, वैल्यू रख दीजिए, क्यू का वैल्यू क्या है 3 जैसे ही रखोगे यहां पे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस आर इज इक्वल टू 2। ये इधर जाएगा बेटा, माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 5, ये इधर आ गया, आर का वैल्यू बोलो, आर का वैल्यू आपको आ गया -5। क्लियर है मेरे बच्चों? अब ध्यान दो, अब ध्यान देने की बात है ना। अब ध्यान दो बेटा, अगर यहां से आप समझ रहे हो तो आप बताओ खुद कि आपको करना क्या है। अल्फा और ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपने क्या रखा 1, 1 और 1 2 आ जाएगा बेटा, इनटू 1 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है 2, 2 और 1 3, यानी ये आ गया बेटा 6। अब सुनिए बात, अब पी क्यू आर का वैल्यू ऑप्शन में रखिए। ऑप्शन में रखने के बाद जिस ऑप्शन में, ध्यान से सुनिए, जिस ऑप्शन में आपका 6 आ गया वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। जी गुरुजी एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आ जाओ इधर, क्यू का वैल्यू क्या आया अपना 3, आर का वैल्यू क्या आया -5, रख दोगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा 1। देखो बेटा 1 आया, यहां पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, ये आ गया 1 और माइनस, और आर का वैल्यू क्या है -5, तो -5 रख दो और यहां से कैलकुलेट करो तो 1 और ये 6 आ गया। ऑप्शन ये इज करेक्ट ऑप्शन। और कोई भी ऑप्शन में आप रखोगे तो वो 6 आएगा ही नहीं। आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना। यहां पे जब रखोगे तो ये -5 रखोगे, ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा बेटा, है ना। -5, आर का वैल्यू क्या है -5 और रखोगे तो -4 आ जाएगा। किसी भी ऑप्शन में 6 आएगा ही नहीं, ये जान लो आप। क्लियर है? आप खुद ट्राई करके देखो। समझ गए क्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन प्रॉब्लम को देखते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। जो पहले का मेथड है उसी मेथड का यूज हम लोग करेंगे, कोई इधर उधर वाली मेथड नहीं है। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट जो अल्फा और बीटा है उसको कुछ हम लोगों को मान लेना है। तो क्या मानना है गुरुजी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका रूट है बेटा अल्फा और बीटा। हम लोग मानेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2। बात समझ गए? अब यहां से क्वाड्रेटिक को तैयार कीजिए, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? जी गुरुजी पूरी तरह से बात समझ में आ गई। अब ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बेटा 1 आ गया, कंपेयर करो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आपको आ गया -3 और सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू आपको आ गया 2। अब क्या करेंगे? अब कुछ काम नहीं करना है, बस आइए और देखिए। क्या देखें गुरुजी? 1 बाय जिसका वैल्यू निकालना, जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा बेटा ए अल्फा प्लस बी और प्लस 1 बाय ये आ गया अल्फा बीटा और प्लस बी। वैल्यू को रखते हैं हम लोग ए अल्फा प्लस बी। ए का वैल्यू क्या है बेटा 1 और अल्फा का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -3। सारे वैल्यू को रखो तो ये आ जाएगा 1 -3 और फिर प्लस
यहां से आप कैलकुलेट करोगे 1 अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 और 1, ये आ जाएगा 2 और b का वैल्यू रख दो -3। तो यहां से अगर देखोगे बेटा -1/2 आ गया, यहां से कैलकुलेट करो -1 आ गया, यहां से कैलकुलेट करोगे -3/2 आ जाएगा आपका वैल्यू। अब सुनिए बात, अब ऑप्शन सब में देखो ए बी सी के टर्म में ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को देखो, वैल्यू को पुट करो, जिसमें आपका -3/2 आ जाएगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आ जाओ, देखो बेटा b का वैल्यू क्या रखा है, b का वैल्यू -3, यहां पे आ जाओ, b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, है ना, -3/2 करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरे बच्चों? अब इधर ध्यान दो, कोई भी ऑप्शन और पुट करोगे ना, एबीसी का वैल्यू पुट करोगे, किसी भी ऑप्शन में -3/2 आएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? सबसे पहले देखो जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझो, ट्रिक है उसको भी समझो, है ना, ट्रिक के अंदर में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना उसको भी आपको समझना है, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, चलो और एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, आ जाइए। अगर इस प्रॉब्लम को आप मेथड से बनाओगे तो रुमाल का रुमाल आपको भींग जाए, है ना, पसीना से। आ जाओ इधर। लेकिन अगर एनएम सर का शॉर्ट ट्रिक आप यूज करेंगे तो देखो पल भर में इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ध्वस्त करते हैं। ध्यान दो इधर बेटा, ये आपको है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस q इज इक्वल टू 0। जी गुरु जी एकदम बेहतरीन, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, x² माइनस px और माइनस इसको q माइनस p ना आएगा बेटा, -p माइनस q इज इक्वल टू 0। अब सुनिए बात, यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से आपको ये 2 रूट आएगा इसका बेटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपको बीटा। अब सुनिए बात, अल्फा का वैल्यू हम लोग 1 और बीटा का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे। जैसे ही रख के नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे, x² माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर जैसे करेंगे तो -p है और -3, यानी p का वैल्यू क्या आ गया बेटा 3। यहां से अगर कंपेयर करोगे तो -p माइनस q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 2। यहां से अगर देखेंगे p का वैल्यू 3 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा -3 माइनस q इज इक्वल टू 2, -3 इधर गया बेटा, -q इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। q का वैल्यू आपको आ जाएगा -5। यहां से पता चल गया बेटा, यहां से ये पता चला हम लोगों को कि p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू -5। क्लियर है बेटा? अब आ जाइए, जो गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछा है उस पे हम लोग आते हैं। उस पे जैसे ही आएंगे बेटा तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, तो गुरुजी ये है α² प्लस 2 अल्फा और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय α² प्लस 2 अल्फा और प्लस q। फिर आपको है β² प्लस 2 बीटा प्लस 1 और नीचे है आपको β² प्लस 2 बीटा और प्लस q। ध्यान से सुनिए बातों को, एकदम ध्यान से सुनना है बेटा। अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा का वैल्यू 1 पुट करोगे ये 1 आ जाएगा, 1 2 और प्लस 1 दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 ये 1, यहां से करोगे 1 और 2 और q का वैल्यू देखो ये 2, q का वैल्यू क्या है बेटा, q का वैल्यू है -5 रखो, तो ये आ जाएगा बेटा आपको -5, फिर प्लस हो जाएगा। यहां से बीटा का वैल्यू क्या रखना है, बीटा का वैल्यू आपको रखना है 2, तो 2 2 गुना 4 आ जाएगा बेटा, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे ये भी 4 और प्लस 1, नीचे में कैलकुलेट होगा 4 और प्लस 4। q का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, q का वैल्यू है आपको -5 रख दो। इधर आ जाओ बेटा, इसको कैलकुलेट करो 1 और 2 ये आ जाएगा 4, नीचे में देखो 3 -2 और प्लस, यहां से कैलकुलेट करोगे तो ऊपर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, नीचे देखो 4 4 8 बेटा -5, तो ये 3 बार में कैंसिल हो गया, यहां से ये 2 बार में कैंसिल बेटा, -2 और प्लस 3 वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखो 1 किस ऑप्शन में, बी नंबर में, देखो कितना इजी, समझ रहे हो ना बातों को। देखो मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर एनएम सर का आप शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप पल भर में ध्वस्त कर सकते हो। क्लियर है? आपको रुमाल भिंगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। आ जाओ इधर, चलिए आ जाइए, देखिए 2020 का प्रॉब्लम, जेईई मेन 2020 का प्रॉब्लम देखो कैसे मिनटों में आप सॉल्व करते हो, सेकंडों में आप सॉल्व करते हो। इधर आ जाइए, इस प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको यह महसूस हो रहा होगा कि सर छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, एनएम सर का ट्रिक आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम को आपको छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्यों गुरुजी? क्योंकि देख लो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है बेटा, तो x²
और प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका कौन रूट है? अल्फा और बीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। ले ले, जैसे ही लोगे तो यहाँ पे रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करोगे तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो देखो बेटा यहाँ p का वैल्यू क्या आ जाएगी? p का वैल्यू आ जाएगी आपको -3। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको, ध्यान दो, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको, वो है ना 2x स्क्वायर, ध्यान दो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2qx और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसका रूट जो है बेटा वो आपको दिया हुआ है, क्या है? 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो इसका रूट आपको आ जाएगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। अब सुनिए बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं। 1 बाय अल्फा का वैल्यू आपने क्या रखा? अल्फा का वैल्यू 1 रखा, तो 1 बाय अल्फा करोगे तो 1 ही आएगा। 1 बाय बीटा अगर करोगे बेटा तो 1 बाय बीटा मतलब बीटा का वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगी आपको 1/2। यानी अब जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा? जिसका रूट 1 और 1/2 हो। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। देखो ना बेटा, सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहां से कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 2 बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर चला गया बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया। क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आया बेटा जब आपका रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। अब सुनिए, यहां से कंपेयर कीजिए, यहां से जब कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या है बेटा 2q, यहां पे क्या आया 3, तो ये आ जाएगा आपको, ध्यान दो इधर, ध्यान दो जी गुरुजी, पूरी तरह से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, टेंशन नहीं लो आप, एकदम टेंशन नहीं लूंगा मैं बेटा। इधर आ जाओ, इस पे जब आप काम करोगे तो यहां से q का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 2q का वैल्यू आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा -3, यानी q का वैल्यू आ गया -3/2। क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखो p का वैल्यू आपको आ गया है, q का वैल्यू आपको आ गया है। अब हम लोग काम करेंगे, इस वाले का वैल्यू को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। किस वाले का? अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बीटा प्लस 1 बाय बीटा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे बुक मेथड से बहुत टाइम लगेगा। देखो क्या करना है, अल्फा का वैल्यू क्या पुट करना बेटा 1, बीटा का वैल्यू 2। अल्फा का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1 बाय 1, 1 माइनस 1 0। अरे बेटा ये 0 हुआ सारा मल्टीप्लीकेशन में, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया। अब आप p का वैल्यू -3 और q का वैल्यू -3/2 सारे ऑप्शन पे रखो, जिस ऑप्शन पे आपको दे जाएगा, क्या दे जाएगा 0, वो ऑप्शन आपको सत्य होगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आ जाओ, रखते हैं बेटा वैल्यू। p का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने? -3। तो -3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे, ध्यान से सुनो, -3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा बेटा, और ये 9 और 9 18, ये तो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि हम लोग को 0 लाना है। इस ऑप्शन पे आओ बेटा, q का वैल्यू है, q का वैल्यू क्या है? q का वैल्यू है -3/2। तो -3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, -3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो -9/4 होगा, प्लस 9/4 हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ये भी वैल्यू नहीं आएगा। अब इधर आ जाइए, इस वैल्यू को देखो बेटा, अगर p स्क्वायर करेंगे तो p का वैल्यू क्या है -3। ध्यान से सुनो, p का वैल्यू क्या है -3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे, सुनो -3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, 9 - 9 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ध्यान से 9/4 और यहाँ पे 9 माइनस p का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 और 9 - 9 0, यानी टोटल 0 आ गया। तो 0 मैच कर गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर एनएम सर के मेथड से आप बनाओगे तो देखो कितना इजी वैसे आपका बन रहा है प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए फिर से सुन लीजिए। मैंने आपको 2 प्रॉब्लम बता दिया, जेईई मेन 2019 का भी बता दिया, जेईई मेन 2020 का भी बता दिया। क्लियर है? आगे और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, यहां तक कि एडवांस का भी प्रॉब्लम बनाएंगे। क्लियर है? इसी मेथड से, कोई इधर उधर वाली बात नहीं है, इसी ट्रिक से। क्लियर है?
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है? इससे फ़ायदा क्या होगा कि न्यू वीडियो जब भी आपको मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो आपको फ़ायदा होगा उससे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको बेटा, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में बच्चों तो पहले ही सोच लेता कि छोड़ के चलते हैं, ये बनने वाला नहीं है, लेकिन एनएम सर का अगर मेथड देखोगे तो आप तुरंत इस प्रॉब्लम को बनाओगे, अटैक करोगे तुरंत, है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पे एनएम सर का मेथड है वहां पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा ये भी जेईई का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अब हम लोग काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस बार जो है ना रूट आपको अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10 अल्फा और 10 बीटा। रूट क्या दिया हुआ है? 10 अल्फा और 10 बीटा। किसका? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0 का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया हुआ बेटा, एक रूट दिया हुआ आपको 10 अल्फा और दूसरा रूट दिया हुआ 10 बीटा। सुनिए बातों को, अगर आप 10 अल्फा बराबर 1 ले लेते हैं, 10 बीटा बराबर 2 ले लेते हैं, तो आपको दिक्कत कहां होगी? ये एंगल में जब आप रखोगे ए और बी का तो पूरी तरह से चौपट आपको हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेगा हो जाएगा। क्लियर है? आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, यहां तक समझ लो। इसलिए हम लोग काम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ट्रिक सेम ही रहेगी, ट्रिक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको बनाने का प्रोसेस, बनाने का तरीका अलग अलग। क्लियर है? जैसे इस वाले प्रॉब्लम में देखो बेटा, ये आपको 10 अल्फा और 10 बीटा, हम लोग क्या काम करेंगे कि ए का वैल्यू को ले लेंगे 30 डिग्री और बी का वैल्यू को ले लेंगे 60 डिग्री। तो आप बोलोगे सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा बेटा कि जब आप इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो 30 और देखो सब एंगल में सम ही दिया हुआ है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। तो उससे फायदा क्या होगा? जैसे दोनों को जोड़ोगे 30 और 60 क्या हो जाएगा? 90। 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री, इजी वे से निकलेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको 45 डिग्री, इसको कुछ डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसके कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको ट्रिक इसलिए दे रहा हूं ना कि आसानी से बने आपका प्रॉब्लम। आ जाओ इधर, एकदम आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। यहां से अगर काम करेंगे तो ये आ जाएगा ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू यहां पे जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो बेटा। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और उसके बाद बी का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। ये आपको अल्फा आया बेटा, ये आपको बीटा। अब यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही आप तैयार करोगे तो ये निकल के आएगी कुछ ऐसा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब इस रूट का सम, यानी 1/3 और प्लस √3 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा बेटा? 1/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, एलसीएम वगैरह लो, तो ये आ जाएगा 3 और 4/√3 इंटू एक्स और प्लस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है मेरे बच्चों? अब इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक को कंपेयर करो। जैसे ही कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे गुरुजी ए के जगह पे आप रख दो -4/3, यानी ए का वैल्यू जो आ जाएगी वो -4/3 और बी का वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, बी का वैल्यू वो क्या आ जाएगा? 1। क्या बात समझ रहे हो? ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकल गया। अब सुनिए बात, अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को निकालेंगे। किस एक्सप्रेशन का? ये जो देख रहे हो ना, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो बेटा, इधर एकदम आ जाओ। साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए को क्या माना आपने? 30 डिग्री, बी को क्या माना? 60 डिग्री। 30 और 60 90, तो साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू बोलो, साइन 90 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर 1। क्लियर है? इधर से आ जाओ बेटा, साइन 90 डिग्री, यहां कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0। चलिए यहां पे आ जाइए, ए प्लस बी 30 और प्लस 60, ये क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 0। यानी टोटल एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आप यहां से यहां तक देख रहे हो ना, इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया? 1। क्लियर है मेरे बच्चों? अब सुनिए बात, ऑप्शन के पास जाइए, जिस ऑप्शन में ए और बी का वैल्यू पुट करो आप, जिस ऑप्शन में 1 देगा वो ऑप्शन सही होगा। अब सुनिए, बी का वैल्यू क्या है बेटा? 1। ऑप्शन में बी है क्या? हाँ सर बी है, बी करेक्ट ऑप्शन होगी आपका। देख रहे हो कितना इजी वैसे प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये प्रॉब्लम बुक मेथड से आप बनाओगे तो आपका रुमाल का रुमाल भीग जाए। क्लियर है? लेकिन अगर आप एनएम सर के मेथड से बनाओगे तो देखो
30 सेकंड में बन जाएगा। बेटा आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको सेकंडों में बनने वाला है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखो बेटा, ये प्रॉब्लम कितना इजी प्रॉब्लम है, लेकिन IIT 2004 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। देख लो बेटा, एक क्वाड्रेटिक है और वो है आपको x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इसका एक रूट जो है ना दूसरे का स्क्वायर है, यही ना बोल रहे हैं, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर्स। तो ये आ जाएगा बेटा, इधर ध्यान दो, एक अल्फा तो दूसरा हम लोग मान लेते हैं अभी तत्काल के लिए बीटा, लेकिन अल्फा का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। क्लियर है? अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार कीजिए, x² माइनस सम ऑफ द रूट मतलब 2x प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 1। क्लियर आ गया बेटा? 0। यहां से अगर काम करेंगे तो p का वैल्यू आपको आ जाएगा -2 और q का वैल्यू आ जाएगा आपको 1। अब सुनिए बात, अब P और Q का वैल्यू को ऑप्शन पे रखिए, जिस ऑप्शन के ये सेटिस्फाई करेगी वो आपका ऑप्शन कहलाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आपका ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब ये -2, P का वैल्यू क्या लेना है -2 और Q का वैल्यू क्या लेना है 1। तो इस ऑप्शन को देखो बेटा, इस ऑप्शन में अगर देखेंगे P का वैल्यू -2 तो ये आ जाएगा आपको -8। यहां से अगर काम करेंगे तो ये आपका माइनस और Q का वैल्यू क्या लेना है 1, तो ये आ जाएगा बेटा 3 और Q। तो 3 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -6 -1 और प्लस q का स्क्वायर मतलब 1। यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आ जा रही है बेटा माइनस इतना और ये -6 प्लस -1 -7 और प्लस ये हो जाएगा +7 बेटा और प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 1। तो प्लस ये कैंसिल हो गया बेटा, ये वैल्यू कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ये। आप तीनों ऑप्शन को भी चेक करो, किसी ऑप्शन में ये 0 देके जाएगा ही नहीं, 0 सिर्फ और सिर्फ ए देके जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। देखो IIT का प्रॉब्लम है, मिनटों में आपका मिनटों नहीं सेकंडों में ध्वस्त हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए देखो, बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरा ऐप को डाउनलोड करोगे या फिर ऑफलाइन क्लास में आओगे तब फिर मैं वहां पे बताऊंगा आपको। क्लियर है? जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, देखो बेटा ये सब प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं, जो IIT का है उसी को मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। इधर देख लीजिए, JEE मेन 2021 का प्रॉब्लम। क्लियर है? बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको ऐप में बताऊंगा। क्लियर है? आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, मैथ्स वर्ल्ड के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो फायदा क्या होगा, बहुत सारा ऐसा लेक्चर है, बहुत सारा चैप्टर ही है ऐसा जो आपको फ्री में देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं बेटा। ये बोल रहा है बेटा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है और वो क्या है z² प्लस अल्फा जेड और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां से z को हटा दीजिए, मान लीजिए z के जगह पे आपने z के जगह पे क्या ले लिया, x ले लिया, तो ये फॉर्मेट ऐसा नजर नहीं आएगा, x² प्लस अल्फा x और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बस 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 इजी कैलकुलेशन। एक रूट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ बेटा 1 - 2i। अब फिर से सुनिए बात, अगर रूट्स आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट हो, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब है बेटा कि अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, एक रूट आपको दिया हुआ है तो दूसरा रूट आपका अपने आ जाएगा और वो रूट क्या होगा a माइनस आई बीटा आई बी। वो कैसे? कॉन्जुगेट पेयर में अकर करती है कौन बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट। हमेशा याद रखिए, इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्जुगेट पेयर में अकर करती है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या हुआ कि एक रूट अगर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है तो दूसरा रूट जो है वो a माइनस आई बी, अगर ये अल्फा है तो दूसरा बीटा। अगर एक रूट आपको गिवन रहे तो दूसरा रूट आप अपने मन से निकाल सकते हैं, अपने तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या होगा a माइनस आई बी। इधर आ जाओ बेटा, ये आपको दिया हुआ 1 - 2i, तो जब ये 1 - 2i आपको दिया हुआ है तो अदर रूट जो आपको आएगा वो आएगा 1 + 2i। बस क्वेश्चन खत्म, समाप्त। देखो कैसे, जैसे ही आप इसमें काम करोगे तो ये आ जाएगा x² सम ऑफ द रूट, ये आ जाएगा माइनस सम ऑफ द रूट 1 - 2i और प्लस 1 + 2i इंटू x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 - 2i इंटू 1 + 2i। बोलो बेटा सही? यहां से ये कैंसिल हो गया, यानी x² माइनस 2x हो गया बेटा। यहां से अगर आप काम करोगे, ध्यान से देखो, यहां से अगर आप काम करोगे तो 1 - 2i 1 + 2i a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। तो ध्यान दो बेटा 1 - 2i और 1 + 2i इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1² हो जाएगा माइनस 2i का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा बेटा 1
यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा आपको 5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपको 5। क्लियर। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया -2, बीटा का वैल्यू क्या आ गया और 5। आपको वैल्यू किसका निकालना है बेटा, वैल्यू आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा का वैल्यू क्या है -2 माइनस बीटा का वैल्यू क्या है 5, यानी मिलजुल के आ गया -7। ऑप्शन बोलिए -7। देख रहे हैं 2021 का प्रॉब्लम पल भर में ध्वस्त, सिर्फ कैसे, एनएम सर के मेथड से। क्लियर है मेरे बच्चों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी ट्रिक का यूज करेंगे आप, तो आपको बहुत कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये सारा प्रॉब्लम जो है ना बेटा, ये जेईई मेन 2020 का प्रॉब्लम है। जेईई मेन कब का, 2020 का। इस प्रॉब्लम में आपको ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है, ट्रिक पे ट्रिक है इस प्रॉब्लम पे। ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। जी गुरुजी एकदम रूट है, तो x² - 3x प्लस p = 0 इसका रूट है अल्फा और इसका रूट है बीटा। सुनिए बात, अब अल्फा बीटा जो है ना आंख बंद करके 1 और 2 नहीं लेना है, इस तरह से आपको अल्फा और बीटा को लेना है। ध्यान से सुनिए, इस तरह से आपको अल्फा और बीटा को लेना है, क्योंकि उसको जोड़ने के बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, ध्यान दो, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो आना चाहिए। यहाँ पे क्या है 3 तभी आएगा बेटा जब अल्फा का 1 और बीटा का वैल्यू आप 2 लेंगे, तभी आपको 3 आएगा। अगर कोई और नंबर आता है उसको जोड़ने के बाद 3 आता है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम लोगों का जो ईजी है वो 1 और 2 अगर लोगे तो इसका सम क्या हो जाएगा 3 बेटा। तो यहां से अगर आप आओगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x और प्लस इस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2 = 0। यहां से अगर कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू आपको कितना आ गया 2 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा, दूसरा बोला है आपको, ध्यान दो, दूसरा बोला है आपको x² - 6x और प्लस q = 0 और इसका रूट बोला है बेटा कि इसका रूट है गामा, इसका रूट क्या है गामा और डेल्टा। अब सुनिए, ये जो गामा और डेल्टा आप रूट ले रहे हैं ना बेटा, ये रूट आपको इस तरह से लेना है कि इसका सम जो है ना वो कितना के बराबर हो जाए, इसका सम जो है ना वो 6 के बराबर हो जाए। कितना के बराबर हो जाए मेरे बच्चों, 6 के बराबर। अब सुनिए बात, कैसे होगा वो, कैसे होगा जब इसका वैल्यू आप 2 लेंगे या 4 लेंगे और इसका वैल्यू आप 2 लेंगे तो 4 और 2 6 आ गया। तो यहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करेंगे आप तो ये आ जाएगा बेटा x² - 6x और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा प्लस 8 = 0। क्या बात समझ रहे हो? क्या है? यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा 8। अब सुनिए, किसका वैल्यू निकालना है आपको, इस एक्सप्रेशन का रेशियो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अरे सिर्फ एनएम सर का मेथड को देखना है। क्लियर है? यहां से आ जाएगा बेटा 2q और प्लस p रेशियो, ये आ जाएगा आपको 2q - p। अच्छा एक बात बताओ, q का वैल्यू क्या है 8 दूना 16 और प्लस p का वैल्यू क्या है 2, ये आ गया बेटा। और रेशियो इधर आ जाएगा 16 - 2, यहाँ से आ गया बेटा आपको 18 और यहाँ से आ गया आपको 14। यहाँ से अगर कैंसिल, रेशियो में कैंसिल किया जाता है तो ये आ जाएगा बेटा 2 से कैंसिल करोगे 9 और ये 7, ये आ जाएगा 9 × 7। अब ऑप्शन में देखिए 9 × 7 कहीं है क्या, 9 × 7। अब सुनिए आप, अगर आप इस प्रॉब्लम को मेन मेथड से बनाना चाहते हो बना सकते हो, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन बन जाएगा। इसमें आपको यूज करना है, देखो ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको आपको ज्योमेट्री यानी जीपी का भी यूज करना है, उसके बाद आपको मेन मेथड से बनेगा। अगर मेन मेथड को आपको जानना है तो आप उसके लिए मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? या फिर आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो, मैं वहां पे बताऊंगा आपको इसका मेथड क्या हुआ, एक्चुअल मेथड क्या होती है। क्लियर है? लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताने जा रहा हूं, ट्रिक बताने जा रहा हूं। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.